Hi, everybody. The moment you start acting like your life is a blessing, it starts to feel like one. Today is 11th of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. This is quiz number 100, agriculture. RIDF Rural Infrastructure Development Fund is used by state government to develop infrastructure in rural area और इसको मैनेज करता है नबार्ड। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है। एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, क्रेडिट, डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रूरल एरियाज़ में मॉनिटर करता है, उसका नाम है नबार्ड। Central Nodal Agency for implementing the price support operation for commercial crop. The answer, the name is FCI, Food Corporation of India. Main motive of Government of India behind having a dual price system and setting up a fair price shop is to make the essential commodities available to the weaker sections of the society. So these are answers of yesterday's questions. आज के सवाल हैं, The most short-lived of all of Britain's constitutional experiments in India was, इनमें से कौन सा एक्ट सबसे छोटा था, short-lived था? British East India Company lost the monopoly of tea trade by which year, by which act? Which one of the following acts empowered the Governor General of India to issue ordinance? In which of the following years British government finally agreed to hold the Indian Civil Services examination simultaneously in India and England? And the Declaration of Reforms on 20th of August 1917 को क्या कहा जाता है? So ये 5 सवाल हैं आज के लिए। ये वोकैबुलरी है। फर्स्ट वर्ड है नार्सिज्म। नार्सिज्म का मतलब होता है एक्सेसिवली सेल्फ प्राइड, एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमायरेशन ऑफ वन सेल्फ एंड वंस फिजिकल अपीयरेंस। वेंटेज का मतलब होता है सहूलियत या फिर एक व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, अ प्लेस और पोजिशन अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग। प्रीफेटोरी का मतलब होता है प्रारंभिक, सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी। टेसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी, रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। इनविगोरेट का मतलब होता है मजबूत करना, रिवाइटलाइज, एनर्जाइज। देन दिस इज सीसेट। सीसेट के ये 2 सवाल हैं। ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चन। सीसेट ग्रेजुअली आप एवरीडे 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम टाइम पे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी जीएस पेपर 2 में। नाउ दिस इज 11th ऑफ अगस्त। 11th ऑफ अगस्त के ये 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द G20 कंट्रीज। G20 का अभी समिट भी होने वाला है। डिस्कस G20's जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस विद रेस्पेक्ट टू इंडिया। तो हम इसका बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं, G20 पे एक नोट तैयार करते हैं। समिट के बाद इस क्वेश्चन को रिविजिट करेंगे और एक्स्ट्रा उसमें एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर लेंगे। सो फॉर नाउ लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन द G20। सेकेंड क्वेश्चन है बायोफ्यूल्स का। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी मेंशन किया था बायोफ्यूल। So prepare a note on the biofuels, discuss associated challenges and opportunities. So these are 2 questions for today. Answer writing हर किसी को करना है। Write something every day means every day. Okay? And after writing, submit your answers on the website srajanindia.one. ये जो नोट्स हैं जो मैं पहले आपसे शेयर कर रहा था, इसको मैं फिर से रिज्यूम करूंगा। अभी एक्चुअली थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, सो मैं इसको कुछ टाइम पे फिर से रिज्यूम करूंगा या इसका एक सॉल्यूशन फाइंड करूंगा सो दैट ये जो न्यूज़पेपर नोट्स हैं वो उसमें अटैच्ड हो जाए। जैसे अभी टाइम चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव मतलब न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम। 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस के, और जो अगला 25 ईयर है इसको अमृत काल कहा गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में भी हम जो इंडियन फ्रीडम है उसको वापस रिविजिट कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ को, अपने प्रिंसिपल्स को और रीइन्वोगरेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया एज अ कंट्री। जर्नी ऑफ फ्रीडम क्या थी, हम इसकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज, हमारे हीरोज़, इंस्पिरेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। कमिटमेंट है टू अचीव सेट गोल्स। प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एनजीओज एट्सेट्रा पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर पब्लिक। वर्किंग ऑन आइडियाज़ एंड टॉपिक्स लाइक जैसे ये है वासुदेव कुटुंबकम, नेशनल सिक्योरिटी, इनोवेशन, पीस, यूनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया।
development, environmental, sustainable development, and justice that binds India together. सृजन इंडिया 1। 75th ईयर है तो वेरियस फील्ड्स में विमेन, यूथ, विलेज, एनवायरमेंट, माइग्रेंट वर्कर, डिफेंस, इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करें सेलिब्रेशन अमृत महोत्सव का। अमृत काल बिकॉज अब स्टार्ट हो रहा है। स्पेशल एफर्ट्स हैं स्वच्छ भारत पे, हेल्दी इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन एग्रीकल्चर मार्केट, सबका साथ सबका विकास, विश्वास भी, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू इनिशिएटिव्स लाइक जीएसटी। सो ये हमारे इनिशिएटिव्स हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के, फ्रीडम स्ट्रगल एट 75। देन guess the place. Where can you spot this 104 feet tall national flag? Khudiram Bose was known to be associated with which of these revolutionary organization? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ABCD। इसका आंसर भी बताइए। और ये जो आज मैंने आपको बायोफ्यूल का सवाल दिया है, एथेनॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, आप रेगुलर रहो न्यूज़पेपर में और ये चीज़ देखिए कि हम जो भी पढ़ते हैं, जो स्टैंड लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं, ये वेरी मच इन सिंक रहता है एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है, एग्जाम का जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस और इसका रिक्वायरमेंट। ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम, ये बहुत डायनामिक एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि कोचिंग की चंद किताबें आपने पढ़ ली, आप कोचिंग के टेस्ट में तो बहुत अच्छा करोगे, बट रियल यूपीएससी एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोचिंग सिलेबस सवाल तैयार किए जाएंगे। फिर सो दैट इज़ वाई आपको ये न्यूज़पेपर और जो सोशल मीडिया में भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा, इस पे एक टैब रखना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स कि एक जनरलिस्ट आपको एटीट्यूड है, जनरलिस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में, आप ब्लैंक नहीं हो, आपको इंडिया रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स अच्छे से पता है। ये इस एग्ज़ाम का डिमांड है। और आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज इस एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ता है। अब देखो फ्रीडम चल रहा है, अब आज़ादी का अमृत महोत्सव है, फ्रीडम फाइटर्स में हम विमेन पार्टिसिपेशन को भी यहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं। हैव अ लुक। पोस्टल स्टैम्प्स, आप हैं कस्तूरबा गांधी जी, आप हैं सरोजनी नायडू जी, आप हैं कमला नेहरू जी, आप हैं दुर्गा भाई देशमुख जी, आप हैं राजकुमारी अमृत कौर जी। सो विमेन फ्रीडम फाइटर। और ये जो आंसर्स हैं ये आप ऐसे वेबसाइट में जाके अपलोड कर सकते हैं एवरीडे। सी सो मेनी एंट्रीज, एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग। आप भी पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करने से इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपकी पढ़ाई ऑन ट्रैक रहेगी। इस एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करना पड़ता है, सिंपल चीज़ें रेगुलरिटी डिसिप्लिन के थ्रू करना पड़ता है, उससे ज़्यादा रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। ओके और रिगार्डिंग एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कुछ डिलीट नहीं किया है, वी आर गोइंग टू रीबूट द एनसीईआरटी सीरीज। सो दैट इज़ वाई पुराने वीडियोज़ हैं वो मैंने दिस अनलिस्ट कर दिए, डिलीट नहीं किए। इफ़ यू से मैं उसको फिर से वापस पहले जैसा कर दूंगा और उसमें एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट में लिख दूंगा कि दिस इज़ आर्काइव्ड ओल्डर वर्जन, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। ओके गिव मी सम टाइम, मैं इसको वापस पहले ही फॉर्मेट में यूट्यूब में पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आर्काइव, सो दैट एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके सो वी आर नॉट लाइक कि वीडियोस डिलीट कर रहे हैं एटसेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था फी का, तो फी एक सर्टेन फी रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है, इसमें इकोनॉमिक्स में सर्टेन मनी रिक्वायर्ड होता है टू से रन द वेबसाइट, टू डू अ लॉट ऑफ पैरेलल एंड बैकग्राउंड थिंग्स। सो दैट इज वाई सर्टेन एक फी, टोकन फी, एक नॉमिनल फी रिक्वायर होता है। ओके सो दैट इज वाई दिस दिस फी इज देयर। ओके now let us come back to this the Hindu newspaper. The Hindu newspaper same format में continue रहेगा, everyday means everyday along with notes etc, answer writing, everything. Do not worry about anything. Okay, now see, to boost spending, center releases 1.16 lakh crore to states. 2-month dues in one go to ease constraints after end of GST compensation.
अब जीएसटी कब आया था? 2017 में जीएसटी आया तो बहुत सारे राज्यों ने अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस गिव अप कर दिए, वो सब्ज्यूम हो गया जीएसटी में। ऑल्दो जीएसटी इज लाइक फेडरल नेचर है इसका, आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल भी है, बट स्टेट्स को लगा उनकी टैक्सेशन पावर कम हो गई है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है उनको लगा दे आर एट लॉस, तो जीएसटी कॉम्पनसेशन का प्रोविजन हुआ। 5 साल का प्रोविजन था, 2022 में ये जीएसटी कॉम्पनसेशन प्रोविजन एंड हो रहा है। तो स्टेट्स बोलते हैं इस कॉम्पनसेशन प्रोविजन को और एक्सटेंड किया जाए, फर्दर एक्सटेंड किया जाए। बट एट द सेम टाइम बिकॉज कोविड-19 हुआ और इकोनॉमी में भी स्लो डाउन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइज करने का डिमांड आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेंटर स्टेट ज़्यादा खर्चा करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, और उसके लिए ज़रूरत अगेन होती है पैसों की। सो दैट इज़ वाई सेंटर ने इतने लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को रिलीज किया है, दिया है, सो दैट स्टेट इन पैसे को लगा सके, यूटिलाइज कर सके दिस कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा डेवलप करने पे, और फिर ये पूरा पैसा ट्रिकल डाउन होगा और अल्टीमेटली इकोनॉमी में ही आएगा, लोगों के पास ही आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्राउड इन एक कॉन्सेप्ट होता है क्राउड इन, और एक कॉन्सेप्ट होता है क्राउड आउट। इन दोनों का डिफरेंस बताइए, क्राउड इन एंड क्राउड आउट। तो ये 1.16 लाख करोड़ का स्टेट्स को किया है 2 मंथली इंस्टॉलमेंट टैक्स डिवोल्यूशन फ्रंट लोड कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग एबिलिटी दिस फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से स्टार्ट हुआ मार्च 2023 तक। तो देखो अभी शुरुआती महीने हैं और उसी में पूरा पैसा दे दिया, तो स्टेट्स अब इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। वरना एक और वर्ड आता है, वो वर्ड आता है मार्च रश। ये सरकारी काफ़ी जानते हैं इस अच्छे से वर्ड को। दिस इज कॉल्ड मार्च रश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मार्च रश? सो ये बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ाएं यहाँ पे। नीति आयोग की काउंसिल ने भी अभी कहा था जीएसटी कंपनसेशन, नीति आयोग काउंसिल गवर्निंग काउंसिल में ये डिमांड आया था कि जो कंपनसेशन पीरियड है जीएसटी का, इसको भी बढ़ाया जाए। टैक्स रेवेन्यूज बॉयंट है तो विच इज अ गुड थिंग, जीडीपी बढ़ रहा है, टैक्स भी बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, विच इज अ गुड थिंग। तो ये अभी सीन है, लेट अस सी शेयर ऑफ द पाई, अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ज्यादा पैसे अलोकेट हुए हैं। Then this is metal sheen. Look at this beautiful picture. Fans take selfies with wrestlers Vinesh Fogart and Anshu Malik. Commonwealth Games 2022 के ये हमारे चैंपियंस हैं. Then Supreme Court to take a plea on ban convicts from polls for life. अब सी पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? समस्या होती है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. सो सेंटर और इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्टिन्यूसली कोशिश करता है क्रिमिनलाइजेशन को कम किया जाए. सेंटर इन एन एफिडेविट 2020 मेंटेन किया डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. ऐसे 2 एक्ट है 1950 और 1951. इनमें चुनाव रिलेटेड बहुत प्रोविजन बहुत डिटेल में दिए हुए. इसमें यह भी है पीरियड प्रिजन अगर 6 साल से ज़्यादा है देयर आफ्टर इनफ फॉर लेजिस्लेचर होगा. मतलब कि अगर कॉन्विक्ट डिक्लेयर हो गया है, सज़ा हो गई है, 6 ईयर्स की जैसे सज़ा है, तो क्या उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें चुनाव लड़ने से? समथिंग लाइक दैट. एक एमिकस क्यूरी यहाँ पे वर्ड है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट. फ्रेंड ऑफ कोर्ट इसका मतलब क्या होता है बताइए? दिस इज एमिकस क्यूरी. तो द पॉइंट इज कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड. डीक्रिमिनलाइजेशन, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कॉन्टिन्यूसली अमेंडमेंट्स, कॉन्टिन्यूसली रिफॉर्म्स की पुश करने की कोशिश करता है. तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज रिक्वायर्ड. और अभी ये फिर मुद्दा उठ रहा है, फिर से प्ली आया है कि जो कॉन्विक्ट्स हैं, स्पेशली जो हीनस क्राइम वाले कॉन्विक्ट्स हैं, क्या उन्हें लाइफ टाइम के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए, यस और नो. सो दिस इज दिस. जैसे इवन अ कांस्टेबल लूजेस जॉब आफ्टर कॉन्विक्शन सेज पेटिशनर. जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना, गवर्नमेंट जॉब्स, अगर आप कॉन्विक्ट हो गए किसी गुनाह अपराध में तो यू लूज योर जॉब. सो जब गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा होता है तो पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न होना चाहिए, ऐसा पेटिशनर ने बताया. आप हैं जस्टिस ललित, अपॉइंटेड 49th CJI. आपका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी अपॉइंट होंगे. जो प्रेसिडेंट है ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने साइन किया है वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट.
तो अभी जस्टिस एन.वी. रमन्ना है, अगस्त 27 को आप डिस्चार्ज करेंगे ड्यूटी, एंड देन इसके बाद न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे जस्टिस उदय उमेश ललित। आपका जो टेन्योर रहेगा वो 8 नवंबर तक रहेगा। देन एयरफेयर बैंड्स गो, लास्ट मिनट फ्लाइट टिकट्स में गेट चीपर। सी ATF का प्राइस भी इसमें अकाउंट लिया गया। एक्चुअली क्या होता है, एक बैंड लगा दिया था कि ऐसा नहीं हो कंपटीशन के लिए प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे कर दें कंपटीशन के लिए, या प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर कर दें, तो एक बैंड लगा दिया, प्राइस इसी के बीच में रखना है। बट कई बार एयर कंपनीज क्या करती है, जैसे लास्ट मोमेंट पे अगर फ्लाइट्स बुक नहीं हुई, प्लेन खाली जा रहा है, तो वो टिकट फेयर और कम भी कर सकते हैं। ये बैंड उसको अलाउ नहीं कर रहा था, बट अब ये बैंड कोविड-19 के बाद लगा था, ये बैंड अब इसको हटाया जा रहा है। सो टिकट्स, फ्लाइट जो ऑपरेटर्स हैं वो अकॉर्डिंगली अपना फ्लाइट टिकट डिसाइड कर पाएंगे। सो मे गेट चीपर, नॉट नेसेसरीली। सेकेंड, वार्निंग इशूड एट भद्रचालम। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड लाइक सिचुएशन आ रही है और ये सीवियर हो रही है। फ्लड इनफ्लो है कृष्णा पे, प्रकाशम बैराज इन विजयवाड़ा। हैवी डिस्चार्ज एट द प्रोजेक्ट्स अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब जैसे ये रिवर है तो ये तो टूवर्ड्स जैसे सी के पास हम पहुंच रहे हैं, बट यहाँ पे छत्तीसगढ़, इधर यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज एट्सेट्रा से खूब पानी डिस्चार्ज हो रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में फ्लड लाइक सिचुएशन आ रही है। तो भद्रचालम में फ्लड लेवल गोदावरी का 51 फीट को क्रॉस कर गया है, 13 लाख क्यूसेक मार्क। दिस इज ह्यूज नंबर। IMD ने बताया कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा इनटेक आ रहा है। तो अब जैसे ये ट्रिब्यूटरीज हैं, इंद्रावती हो गया जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, प्राणहिता हो गया, इनसे काफ़ी पानी आ रहा है गोदावरी में और फिर उसके कारण फ्लड लाइक सिचुएशन बन रही है। जो श्री सैलम रिजर्वायर है यहाँ पर भी 3.6 लाख क्यूसेक्स फ्लड वाटर यहाँ पर है, स्पिलवे गेट्स ओपन किए गए हैं। सो दिस इज भद्रचालम। देन दिस इज फेस्टिवल काउंटडाउन। ये 9 एलिफेंट्स हैं, फर्स्ट बैच ऑफ 9 एलिफेंट्स हैं मैसूर पैलेस में। ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस भी हैं और ये है दशहरा फेस्टिवल। रिमेन्स ऑफ कैनन फाउंड इन केरलाज दिस ताली परम्बा। टीपू सुल्तान पीरियड का ये कैनन देखने को मिला है। टीपू सुल्तान मैसूर जो थे, इनका जो टेन्योर था इसमें भी जैसे कुछ जो गोला बारूद होता है, तोप होती है, इसका काफ़ी ज़्यादा मेंशन है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा आर्टिलरी का यूज़ हुआ था वॉरफेयर टैक्टिक्स में। बट इन जनरल अगर हम पूछें कि इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो तोप कल्चर है इसको मेन स्ट्रीम किसने किया, तो क्या जवाब होगा, तोप कल्चर, तोप, गोला बारूद, दिस तोप एंड गोला बारूद। एक सवाल आया था 2014-15 में कि इंडिया गन पाउडर से तो अवेयर थे हम, गन पाउडर हमें पता था, बट ये जो तोप, जो वॉरफेयर होता है, वॉरफेयर में तोप का यूज़, कैनन यूज़, ये किसने मेन स्ट्रीम किया। आंसर जो फर्स्ट एडिटोरियल है, दिस इज पॉलिटिकल एंड दिस इज फेयर एंड स्क्वायर। ये बात है अभी जो चेस का ओलंपियाड 44th एडिशन चेन्नई में कंप्लीट हुआ। उज्बेकिस्तान यूक्रेन वॉन द टीम इवेंट्स। इंडिया ने भी अपना टैलेंट अच्छे से दिखाया, सो दिस इज़ गुड। पहले ये जो इवेंट था ये रशिया में होने वाला था, देन फिर रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बाद इसको इंडिया में शिफ्ट किया और कम टाइम पर चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज किया। ओवरऑल इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और इंडियन चेस प्लेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। The goal they won should brighten up the somber mood back home. It also reflects sports' indomitable spirit. Note down this line. This is about, say, Uzbekistan और यूक्रेन में जो क्राइसिस है. So they perform really well despite all the hardships and difficulties. COVID-19 arguably has become endemic in India. पैंडेमिक होता है और एंडेमिक होता है, तो ऐसा माना जा रहा है, ऑल्दो कोविड-19 को लाइटली नहीं लेना चाहिए हमें, ऐसा माना जा रहा है कि ये एंडेमिक बन जाएगा। जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी, बीच में थोड़ा सा कई बार केसेस बढ़ रहे हैं बट वो कंटेन हो जा रहे हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है। बट अगेन कोविड-19 हम डे 1 से फॉलो कर रहे हैं और इसमें ये जो वायरस है ये बड़ा नोटोरियस वायरस है, ये इवॉल्व होता है। सो लेट अस वेट एंड वॉच, बी केयरफुल। कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल इज अ मस्ट। Then this is political, a new global vision of G20. अब सी ये G20 है, G20 summit. G20 is more important than G7 because G20 में इंडिया भी है, G20 में चाइना भी है, G20 में रशिया भी है। So G20 is important. ये वर्ल्ड की टॉप 20 जो इकोनॉमिक है पावर्स हैं उनका एक ग्रुप है G20.
G20 plays an important role in shaping and strengthening global architecture and governance. आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस को शेप करने पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज में तो G20 का से ज़्यादा है। ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी पे, इंटरडिपेंडेंस पे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे G20 का से ज़्यादा है। तो जो अभी वर्ल्ड में टेंशन्स चल रहे हैं, से पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इकोनॉमिक वॉर्स हैं, ट्रेड वॉर्स हैं, इसमें G20 एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए काफ़ी केपेबल है एंड G20 को उस कॉन्टेक्स्ट में डिलीवर करना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 190 मीटिंग्स, इंडिया स्ट्रेंथन करेगा इंटरनेशनल सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। इंडिया को चैम्पियन माना जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेवलप नहीं है अभी, दे आर लाइक अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, इन बिटवीन है। जैसे कि इंडिया हुआ, से श्रीलंका को भी मान लेते हैं, बांग्लादेश भी हो गया। सो इनका जो वॉइस है वो इंडिया रखने के लिए G20 प्लेटफॉर्म पे वेरी मच केपेबल है। डाइवर्स सोशल इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, एंटी करप्शन, विमेन एम्पावरमेंट, ये फोकस एरिया होंगे। द रीज़न बीइंग मैं ये सारे शब्द बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि ये आपकी वोकैबुलरी में अच्छे से सेटल हो जाए। आप अगर सबकॉन्शियसली भी कोई भी आंसर लिखो, जवाब लिखो, सोचो, तो वो इन सब कीवर्ड्स के अराउंड होना चाहिए। तो इंडिया जो है G20 में इन वैल्यू सिस्टम को आगे बढ़ा सकता है। जो अभी क्लाइमेट चेंज हुआ, वॉर टाइप सिचुएशन है, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है, तो वल्नरेबल एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया जा सकता है। कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, बातें नहीं बनानी है। कमिटमेंट्स इज़ वन थिंग, नॉट कमिटमेंट्स। कोलैबोरेशन नॉट कमिटमेंट्स। कोलैबोरेशन करना है और ये नहीं कि हम केवल अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, उसको डिलीवर नहीं कर रहे हैं। मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स ऑन एड एंड ट्रेड आर फॉल्टरिंग। कमिटमेंट्स होते हैं बट वो फुलफिल नहीं होते हैं, फॉल्टर करते हैं। गवर्नेंस इन अ वर्ड दैट इज स्टेडली बिकम मोर इक्वल नीड्स इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन। इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हुआ। अब यूनाइटेड नेशंस को लोग इतना सीरियसली ले नहीं रहे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसके पास भी ट्रेड रिलेटेड ये लाइक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन नज़र आता है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को और जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं इसकी सैंक्टिटी फिर से रीएस्टैब्लिश की जाए। वर्ड जैसे एक G7 ग्रुप हो गया, एक चाइना रशिया का ग्रुपिंग हो गया, इंडिया का भी ग्रुपिंग हो गया, ऐसे वर्ड बहुत ज़्यादा अभी डिवाइडेड नज़र आ रहा है। यूक्रेन क्राइसिस है, इसके क्या आउटकम्स हैं, अब ये कितना और स्ट्रेच होगा, तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। प्लस US एंड चाइना का ट्रेड में जिस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है और US एंड चाइना आपस में फाइट करते हैं, वर्ल्ड पेज द प्राइस, दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। थर्ड है प्राइमरी रोल ऑफ द G20 विच अकाउंट्स 95% ऑफ द वर्ल्ड्स पेटेंट्स, 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये क्लैश ऑफ आइडियाज़ नहीं हो, यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया हो, कन्वर्जेंस हो ग्लोबल गुड्स का। ये बहुत अच्छा डेटा है, नोट इट डाउन। देन इसके बाद कॉमन कंसर्न्स हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अदर मल्टीलेटरल बॉडीज अब उतना स्ट्रेंथन नहीं हो रही हैं जो इनको डिलीवर करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रेजोल्यूशन लेके आए। प्रिज्यूम्ड इक्वालिटी, वी आर ऑल इन द सेम बोट, वी सिंक टुगेदर, वी स्विम टुगेदर। क्लाइमेट चेंज किसी एक का नहीं है, इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन कंसर्न। देन जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, दे नो लॉन्गर टू बी कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, दे नीड एक्सटर्नल सॉल्यूशन बट सोर्स ऑफ सॉल्यूशन टू शेयर्ड प्रॉब्लम। मीन्स अक्सर ये होता है इमर्जिंग इकोनॉमीज को एक बर्डन मान लिया जाता है। नो, एक्चुअली दे आर इन टूडेज वर्ल्ड, दे आर फ्यूलिंग, दे आर एक्टिंग लाइक एन एसेट्स। तो उसको इग्नोर, इसको अंडरस्टैंड करना है। ब्रिक्स है, ये एक मॉडल है गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन का। ब्रिक्स dominated by one power will not shape the agenda, so word multipolar बन रहा है। वियना डिक्लेरेशन है, ह्यूमन राइट्स का अफर्म करती है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स पैरामाउंट होते हैं। ये कुछ और अच्छे पॉइंट्स हैं। 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ओके, एंड एडिक्वेट फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, वर्क, ये सब रिक्वायर्ड है। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करें। जो फोरा है, इंटरनेशनल फोरा है, इन सब पे मल्टीलेटरलिज्म पे डिस्कस करें। ग्लोबल एजेंडा है, टिल्टेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट है। साइंस टेक्नोलॉजी ड्राइविंग फोर्स होती है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का।
अर्बनाइजेशन ज़रूरी है, हाइड्रोजन इकोनॉमी पे जाएं, क्रॉप वैरायटी डाइवर्सिफाई करें, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को फाइट करें। अर्बन जॉब्स हैं, इसका सॉल्यूशन निकालें, प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग हमको हाई रखनी है। देन हार्नेस करें पोटेंशियल ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ऐसे के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये सारे। रीडिफाइन करें डिजिटल एक्सेस, यूनिवर्सल सर्विसेज को, फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाएं, ग्लोबल सोसाइटी फ्रूट्स शेयर करें। फोर्थ है जो स्पेस है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, स्पेस रिलेटेड सॉल्यूशंस हो और स्पेस में भी कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड। क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीवेयर। ओपन एक्सेस हो जियोस्पेटियल डेटा, डेटा प्रोडक्ट, सर्विसेज एटसेट्रा का। पब्लिक हेल्थ हैज टू लर्न फ्रॉम द कोविड-19 फियास्को, हेल्थ इज वेल्थ, तो दिस वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है इस पे वर्क करें। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जरूरी है, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन अवॉइड, सजेस्ट अवॉइडिंग स्ट्रैटेजिक कंपटीशन। देन ओशन जैसे है, ओशन इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे कॉम्पीट करें बट कोलैबोरेट करें। पीसफुल हो, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ, G20 2011 ने कंसिडर किया था, ग्रीन टेक्नोलॉजी फंड वगैरह। सो ये बहुत अच्छे पॉइंटर्स हैं, इसको एक बार आप पढ़ना। न्यू ग्लोबल विजन फॉर G20, एक्सेलेंट पॉइंट्स फॉर दिस आंसर राइटिंग, स्पेशली ऐसे एटसेट्रा। द ग्रामर ऑफ VIP सिक्योरिटी, VIP सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BSNL का डिस्ट्रेस कॉल आंसर्ड, बट बेसिक्स अभी भी प्रॉब्लम है। BSNL को 4G स्पेक्ट्रम की बहुत जल्द ज़रूरत है। राइज इन हीनस क्राइम, मिसिंग मॉन्यूमेंट्स, एडिंग यूक्रेन, वायरस प्रोन हैबिटेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्लमेट्स। ओके, ये है यूएस का नया बिल ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो ये एक बिल अभी यूएस ने आया है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022। इसमें क्या है, अगेन बहुत सारा पैसा यूएस गवर्नमेंट खर्च करेगी क्लाइमेट पे, हेल्थ केयर पे, टैक्स प्रोविजंस पे, और इन्फ्लेशन को टारगेट करना इज अ प्रायोरिटी। स्पेशल फोकस ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग अलोंग विद दीज पिलर्स। तो बिल जो है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा बिल है ये। क्लीन एनर्जी पे फोकस है, टैक्स डिडक्शन टू लो मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स रहेगा, इलेक्ट्रिक पुश किया जाएगा, इन सब चीज़ों पे भी वर्क कर रहे हैं ये। क्लाइमेट चेंज, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, मीथेन लीक्स फ्रॉम ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग एटसेट्रा फी रहेगा। सो द आइडिया इज कि दिस इज अबाउट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो चैलेंजेस है, और इन्फ्लेशन का भी चैलेंज है, देन कोविड-19 एंड देन यूक्रेन वॉर, एंड देन ओवरऑल जो यूएसए है यहाँ पे 2 महीने से टेक्निकल 2 टर्म से टेक्निकल रिसेशन भी चल रहा है, उसके बैकड्रॉप में। लेट अस वेट, इसको अभी थोड़ा और बाद में देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक बिल है। अब सी इन सब चीज़ों को मैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ा बाद में देखते हैं, बिकॉज इसमें ना ROI नहीं रहता। लेट इज वेट फॉर सम टाइम, जब ये चीज़ें सेटल हो जाएगी देन एक व्यू पॉइंट डेवलप करेंगे। अभी तो बस पैरेलल में जान लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक होता है जनरेशन जहाँ पे बिजली का उत्पादन हुआ, जैसे हाइडल से हुआ, थर्मल से हुआ, गैस से हुआ, लाइक दैट, न्यूक्लियर हुआ, जनरेशन हुआ। फिर वो जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है उसको वायर्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, तो वो हो गया ट्रांसमिशन। फिर जब शहर में आ जाता है तो वहाँ पे एक कंपनी होती है, वो डिस्कॉम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। वो क्या करती है, इसको घर घर पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, और फिर वही मीटर किराया लेती है, वो इधर से खरीदती है, इधर से सप्लाई करती है, बीच का जो हुआ प्रॉफिट वो उनका। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, डिस्कॉम। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस सारे एस्पेक्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आ रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि क्या इसमें जो सब्सिडी कल्चर होता है वो चला जाएगा, या फिर जो वर्कर्स हैं उनको डिसएडवांटेज आ जाएगा। ये सब डिस्कशंस हैं इसमें, लेट अस वेट एंड वॉच। ओके, सो ये अभी बस बिल प्रपोज हुआ है, इस पे काफ़ी ओपोजिशन भी हो रहा है, लेट अस वेट एंड वॉच। अंडरस्टैंडिंग द तालिबान एंड नो योर इंग्लिश। मस्ट नॉट और नीड नॉट होता है, मस्ट नॉट एंड नीड नॉट। मस्ट नॉट गो इज समवॉट लाइक एन ऑर्डर। ओके, यू मस्ट नॉट ईट, मस्ट नॉट रीड, मस्ट नॉट लीव द प्लेस, ये एक काइंड ऑफ लाइक स्ट्रिक्टली आपको बोला जा रहा है। यू नीड नॉट मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है कि आप वो काम करो। जैसे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गो, नॉट नेसेसरी। सो हाउ इज ही डॉक्टर, ही इज़ बेटर बट ही मस्ट नॉट गो आउट। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑर्डर कि बाहर नहीं जाना है अभी भी। मस्ट ही बी इन बेड ऑल द टाइम। मस्ट आई अटेंड द मीटिंग,
बट यू नीड नॉट स्टे ऑन टिल द एंड, यू मस्ट बट नीड नॉट, मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप चाहो तो जा भी सकते हो, नीड नॉट स्टे ऑन टिल द एंड, तो दिस इज मस्ट नॉट एंड नीड नॉट। ओके, टू बैंक ऑन का मतलब है आप किसी पे डिपेंड कर सकते हो, आई एम बैंकिंग ऑन यू टू हेल्प मी इन दिस, यू कांट बैंक ऑन हिम टू गेट यू आउट ऑफ द मेस, सो दिस इज बैंकिंग ऑन। मीनिंग ऑफ ही फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ड, मतलब वेरी हैप्पी, गुड स्पिरिट में, टू बी वेरी हैप्पी, ही इज फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ड, ही हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन द आईएएस एग्जामिनेशन। पीसफुल का मतलब होता है काम, ट्रैंक्विल, फुल ऑफ पीस, इट वॉज अ पीसफुल मीटिंग, दिस इज अ पीसफुल प्लेस। और पीसेबल का मतलब होता है प्रमोटिंग पीस, you must arrive at a peaceable agreement, they are a peaceable community। okay, then want और need में डिफरेंस होता है, ये हमने एथिक्स मेंस क्लास में बहुत डिटेल में देखा था। want एंड need, जैसे want होता है वो एक डिजायर होता है, we want this, there is no limit to our wants, our needs are essential, और needs जो होती है ना वो बेसिक होती है, जो फुलफिल करती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, जैसे आपको एक हाउस टू लिव इन चाहिए, आपको फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स है। वॉन्ट्स क्या हो सकता है, यू वॉन्ट अ लग्जरी कार, दिस एंड दैट, तो वो एक वॉन्ट हो गया, तो दिस इज नीड्स एंड वॉन्ट। एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर ओपन डोर फॉर ट्रांसजेंडर पायलट्स, एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ यूएन सेक्शन regime एट ऑल टाइम लो, फ्रीबीज कैन बी लाइफ सेवर ड्यूरिंग डायर टाइम्स। अब देखो न्यूज़पेपर का ये बेनिफिट है, हमारे व्यू पॉइंट्स भी इवॉल्व होते हैं, जैसे कुछ दिन पहले हम देख रहे थे फ्रीबीज से रिलेटेड चैलेंजेस क्या है। अब ECI ने बोला फ्रीबीज आर नॉट बैड एज सच, फ्रीबीज आर नॉट बैड एज सच, ये लाइफ सेवर भी है। फॉर एग्जाम्पल इरेशनल फ्रीबीज तो ठीक है, वो गलत है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, उनका कोई लीगल प्रिसाइज डेफिनेशन भी नहीं है फ्रीबीज का कि क्या रैशनल है क्या इरेशनल है। बट एज सच हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो वेलफेयर मैकेनिज्म होता है फ्रीबीज में इनहेरेंट वो गलत है, बिकॉज इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, इक्विटी पे। इक्विटी मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से रिसोर्सेस मिलेंगे। डिजास्टर में, पैंडेमिक में, मेडिसिन, फूड, फंड्स, लाइफ, इकोनॉमिक सेवियर, तो ये फ्रीबीज जो है ये वेलफेयर वाला भी एंगल इसमें देखने को मिलता है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, सिचुएशन सेक्टर स्पेसिफिक भी होता है, वल्नरेबिलिटीज एड्रेस करने की कोशिश की जाती है, दिस इज गुड, तो दिस इज रिक्वायर्ड। तो ECI ने अगेन यही कहा है कि ECI बिकॉज बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी डायरेक्टली आ नहीं सकता और डिसीजंस नहीं दे सकता, जो बिकॉज दिस इज वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका काम है ये डिसाइड करना, ECI का काम डिसाइड नहीं करना है। ECI का काम है कि चुनाव फ्री एंड फेयर मैनर पे हो, दैट्स ऑल। Corbevax get nod as precaution dose, center says buying flag is voluntary, ECI to host regional forum, meet India Australia sign film treaty, India Australia की दोस्ती अभी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री, दिस इज PMAY अर्बन स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को एक्सटेंड किया जा रहा है। ECI ने लिंक किया 2.5 करोड़ आधार कार्ड टू वोटर ID, सो दैट जो बोगस वोटर्स हैं उनको हम हटाया जा सके। UK summons China envoy over Taiwan, Taiwan drills conclude, China reaffirms reunification pledge, RBI ने टारगेट किया unfair methods in digital lending with new norms, US inflation 40 years जो पीक था उससे कम हुआ, and this is Indian traders charter flight to China। Then this is sports में ये है chess and evergreen Sharath outstanding performance, so this is really good। And Serena Williams, teen star hails Serena as inspirational game changer, ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम में अगर मैन विमेन दोनों इंक्लूड कर दिया जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम किस प्लेयर को मिले, आंसर किस प्लेयर को हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम मिले। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर, लेट अस लुक एट योर कमेंट्स एज वेल। ये 10 अगस्त का था, आप बहुत अच्छे से सारे आंसर्स यहाँ पे लिख रहे हो, सुंदर, विद दिस इज रियली गुड। बायोफ्यूल के बारे में बताया और यहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस, वेरी नाइस। दमन, दिस इज अगेन गुड। पुट्टा स्वामी, फ्लड प्लेन, क्विज, राम नरेश, गुड। चंदन, डिम्पल, सोमबीर, वेरी गुड। अजय ने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेरी गुड। एटलस यूज करना है, गूगल अर्थ भी इंस्टॉल कर लो दमन, और उसको टाइम एंड अगेन अच्छे से देखो। अरविंद, NCERT थोड़ा सा और टाइम दो, विल स्टार्ट। देन दिस इज समीर, दमन, नंदिनी, करंट अफेयर्स PPT में उसको फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट करूंगा, नोट्स उसमें ऐड करना स्टार्ट करूंगा, कुछ डिलीट नहीं किया है NCERT के, मैं उसको फिर से रिस्टोर कर देता हूँ विद ब्रैकेट आर्काइव। ओके, देन राम नरेश, कीर्ति, वेरी गुड। एंड दिस इज
अदिति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेरी नाइस, ऑलराइट। सो इसी तरीके से अच्छे से पढ़ना है, खूब एनर्जेटिक होके, प्रोएक्टिव होके पढ़ाई करना है, ओके। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।